Hello bachcho, let's see this question. And here this question say, if there is difference between Lok Sabha and Rajya Sabha, in what way the final decision is taken। यानी कि क्वेश्चन आपसे बोल रहा है जब भी कोई बिल पास किया जा रहा होता है तो पहले लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से किसी के पास भी जाता है और दोनों में से किसी ना किसी दोनों को पास करना पड़ता है। लेकिन अगर सिचुएशन कुछ ऐसी आ जाए कि दोनों के बीच में कुछ डिस्प्यूट है किसी बिल को लेकर, दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं, उनके एक मत नहीं हो पा रहे हैं, तो ऐसे में फिर फाइनल डिसीजन कैसे लिया जाएगा, ये आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन है अंडर द गाइडेंस ऑफ प्रेसिडेंट। अगर यानी कि जब डिस्प्यूट हो दोनों के बीच में तो फिर प्रेसिडेंट की गाइडेंस में कोई भी डिसीजन लिया जाएगा। नेक्स्ट है अंडर द गाइडेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, यानी कि प्राइम मिनिस्टर के अंडर में कोई भी डिसीजन लिया जाएगा। फिर नेक्स्ट है इन अ जॉइंट सेशन ऑफ बोथ द हाउसेज, इट्स मीन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों का ही एक जॉइंट सेशन बुलाया जाएगा और फिर उसमें फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। नेक्स्ट है अंडर द गाइडेंस ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के स्पीकर की गाइडेंस में फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। देखिए यहाँ पे ना आपका ऑप्शन जो है वो सी बिल्कुल सही है कि जब भी दोनों ही हाउसेस के बीच में किसी बात को लेकर मनमुटाव चल रहा हो या दोनों ही हाउस एक मत नहीं हो पा रहे हैं, एक फाइनल डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो ऐसे में क्या किया जाता है, ऐसे में एक जॉइंट सेशन बुलाया जाता है। जॉइंट सेशन का मतलब होता है पार्लियामेंट का वो सेशन जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के ही मेंबर शामिल होते हैं और फिर कलेक्टिवली बातचीत के थ्रू एक फाइनल डिसीजन लिया जाता है। लेकिन याद रखिएगा जो भी डिसीजन लिया जाता है ना उसमें लोकसभा का इन्फ्लुएंस ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि 543 मेंबर किसमें है, 545 है, बल्कि 543 का इलेक्शन होता है। 2 प्राइम मिनिस्टर अपनी तरफ से प्रेसिडेंट अपनी तरफ से 2 एंग्लो इंडियंस को अपॉइंट करते हैं, तो 543 मेंबर है लोकसभा में। वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा में कितने हैं, राज्यसभा में है ओनली 245, जिसमें से 238 का इलेक्शन होता है और जो बाकी के 12 हैं उनका क्या होता है, उनको प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से अपॉइंट करते हैं, जिस तरीके से यहाँ पे अपॉइंट किया था प्रेसिडेंट को। ओके, तो अब बात हो रही है कि फिर कैसे लोकसभा का ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। इसलिए लोकसभा का इन्फ्लुएंस ज़्यादा रहता है क्योंकि लोकसभा के मेंबर भी तो ज़्यादा हैं। आप ये भी तो देखिए, अगर लोकसभा के मेंबर ज़्यादा हैं तो फिर ऑब्वियस सी बात है मेजोरिटी में लोकसभा का डिसीजन आएगा। याद रख, और यहाँ पे ना ये 245 मेंबर नहीं होते हैं, 250 मेंबर होते हैं, जिसमें से 238 के क्या होते हैं, इलेक्शन होते हैं, और इलेक्शन डायरेक्ट नहीं होते हैं राज्यसभा के, और बाकी के जो 12 हुए उनको प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से अपॉइंट करते हैं। The ordinary bill have to be passed by both the houses before they can be presented before the president। कोई भी बिल अगर कानून बनाने के लिए कोई बिल पास किया जाता है तो वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही पास करना ज़रूरी होता है, और जब वो दोनों ही हाउसेस से पास हो जाए उसके बाद प्रेसिडेंट के स्टैम्प के लिए या प्रेसिडेंट के द्वारा फाइनल स्टैम्प के लिए वो जाता है प्रेसिडेंट के पास, या फाइनल पास होने के लिए प्रेसिडेंट के पास जाता है। बट इन केस ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन द बोथ द हाउसेस देन अ जॉइंट मीटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस इज कॉल। यानी कि अगर डिस्प्यूट होता है तो फिर क्या करते हैं, बोथ सेशन यानी कि दोनों घरों को बुलाया जाता है एक साथ और जॉइंट सेशन जो है रखा जाता है, इसको बोला जाता है जॉइंट सेशन मीटिंग, और फिर इसमें डिसीजन लिया जाता है। और ध्यान रखिएगा जो भी डिसीजन लिया जाता है ज़्यादातर उसमें लोकसभा का इन्फ्लुएंस होता है, और वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि क्यों, क्योंकि 543 जो इलेक्टेड मेंबर हैं वो लोकसभा के हैं, बाकी के ओनली 250 मेंबर ही हैं राज्यसभा के, तो लोकसभा के मेंबर तो बिल्कुल डबल ही हो गए, इसलिए लोकसभा का इन्फ्लुएंस थोड़ा ज़्यादा हो जाए जॉइंट सेशन में। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि कोई भी डिस्प्यूट होता है तो फिर जॉइंट सेशन बुला के फाइनल डिसीजन लिया जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।